शांतिपूर्ण तरीके से, पर वहाँ से कोई बड़े पुलिसकर्मी आए और उन्होंने हमें यहाँ से, हमारे हाथ से जो पेपर थे उन सबको फाड़ा, हटो हटो ऐसे करके चूर कर दिया, और ऊपर से हमें धक्का दे रहे थे कि यहाँ पे क्या नौटंकी चला रखी है, ये सब कर रहे थे। ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की तरफ से ज्ञापन तैयार किया था हमने, वो हम मंत्री जी को दे रहे थे, लेकिन जब हम मंदिर में पहुंचे तो वहाँ उनके पुलिस कर्मियों ने हमें धक्के दिए, धक्के मार के हटा दिया, हटाओ ये क्या नौटंकी है, ये क्या तमाशा है, ऐसे करके हमें धक्के मार दिए गए। हमने तो हाथ भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने का जब भी सौभाग्य मिलता है मैं आता हूँ, भगवान के चरणों में शीश नमाता हूँ। आज एक बार फिर से सौभाग्य मिला भगवान के चरणों में आने का। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पहले से ही गलियारा और न्यास के विरोध में तख्तियां लेकर मौजूद महिलाओं ने मंत्री को ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ज्ञापन छीनकर फाड़ दिया और महिलाओं से अभद्रता हुई, ऐसे आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि सीओ संदीप सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं से तख्तियां छीनी और उन्हें मंदिर से बाहर निकलने की चेतावनी दी। इससे नाराज महिलाओं ने ऊर्जा मंत्री के पहुंचते ही विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख मंदिर सेवायतों ने परंपरागत स्वागत से भी किनारा कर लिया। मंत्री को ना तो माला पहनाई गई और ना ही प्रसाद और पटवा भेंट किया गया। मंत्री जब दर्शन कर वीआईपी कटघरे से बाहर निकले तो गेट नंबर 4 की ओर परिक्रमा मार्ग में लौटे, तभी महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और ज्ञापन देने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने जबरन ज्ञापन छीना, फाड़ा और फिर धमकाया गया। बाद में ऊर्जा मंत्री वीआईपी मार्ग स्थित सेवायत जुगल किशोर गोस्वामी की गद्दी पर पहुंचे, लेकिन वहां भी विरोध करती महिलाएं पहुंच गईं। आखिरकार मंत्री पुलिस के घेरे में मंदिर से बाहर निकले और पागल बाबा बिजली घर के लिए रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में न सिर्फ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे, बल्कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों का रवैया भी विशेष रूप से चर्चाओं में रहा, जहां उन्होंने परंपरागत तौर पर मंत्री को माला और प्रसाद नहीं दिया। भैया हमने मंत्री जी का तो विरोध नहीं किया है, खूब आए, सब ठाकुर जी की शरण में आते हैं, देश दुनिया के लोग शरण में आते हैं, वो भी आए, बहुत अच्छी बात है। हमारा तो सिर्फ इतना था कि हम उनको एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, वो हमारा हो नहीं पाया। हम मंदिर में खड़े हुए थे, उनका प्रोटोकॉल आया था और सभी को ये बात पता है जब प्रोटोकॉल आता है हर चीज खाली हो जाती है, तो हम बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, पर वहाँ से कोई बड़े पुलिसकर्मी आए और उन्होंने हमें यहाँ से, हमारे हाथ से जो पेपर थे उन सबको फाड़ा, हटो हटो ऐसे करके चूर कर दिया, और ऊपर से हमें धक्का दे रहे थे कि यहाँ पे क्या नौटंकी चला रखी है, ये सब कर रहे थे। पर हमारा कोई भी ऐसा नहीं था। भैया योगी जी जो है वो खुद संत है, वो इतनी बड़ी पीड़ा लेकर ही संत बने हैं। आदमी अपना घर बार छोड़ के ही संत बनता है। आज वो हमारी व्यथा को जरूर समझेंगे, हम तो ये जानते हैं कि वो समझेंगे, पर जो ये बीच के जो मीडिएटर्स है, जो ये अधिकारी वर्ग है, पुलिसकर्मी, ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचने दे ही नहीं रहे। इसलिए हमारी यही विनती है कि योगी जी आप प्लीज डायरेक्ट हमारे पास आइए और हमसे बात करिए। हम यही चाहते हैं कि आप ही हमारी पीड़ा को बस समझें और कुछ भी नहीं हम चाहते कि आप समझिए। आप आएंगे, आपका भी भाव होगा वृंदावन के प्रति। इन कुंज गलियां 157 मंदिरों को आप लेने की बात करते, वृंदावन तो पूरा ही नष्ट हो जाएगा। बस योगी जी आए, वो भी अच्छा ही चाहेंगे, कुछ गलत नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इन बीच में जो मीडिएटर हैं, इनके बातों को करने के थ्रू बेटर है कि
डायरेक्ट हम योगी जी से ही बात करें। आज आपने विरोध किया है, बताइए क्या रहा, क्या मांगे थी, क्या रहा? भैया हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे। जो हमारा ज्ञापन था ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की तरफ से ज्ञापन तैयार किया था हमने, वो हम मंत्री जी को दे रहे थे। लेकिन जब हम मंदिर में पहुंचे तो वहाँ उनके पुलिस कर्मियों ने हमें धक्के दिए, धक्के मार के हटा दिया। हटाओ, ये क्या नौटंकी है, ये क्या तमाशा है, ऐसे करके हमें धक्के मार दिए गए। हमने कहा कि भैया हमें तो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े, बोले बहुत नौटंकी लगा रखी है, तमाशा बना रखा है। तो हम महिलाओं को उन्होंने धक्के दिए। फिर वो हमारे पुरुष वर्ग ने रोका तो वो उनसे भी लड़ने लगे, उन्हें भी सुनाने लगे और वहाँ से हमें हटा दिया गया। फिर हमने परिक्रमा मार्ग में उन्हें ज्ञापन दिया तो वो उन्होंने ऐसे करके वो कोई और व्यक्ति ने खींच लिया, मंत्री जी तक नहीं पहुंचने दिया गया। जैसे हमने उन्हें पकड़ाया भीड़ में निकलते हुए, परिक्रमा मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है उसमें हमें धक्के दिए जा रहे थे। हम वहाँ गए थे ज्ञापन देने तो वहाँ भी ये पुलिसकर्मी थे, हमें धक्के दे रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे हमने ज्ञापन दिया, वो किसी और ने ले लिया। फिर हम यहाँ आए, जहाँ वो बैठे हुए थे हम वहाँ आए। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी बात कहिए। तो अब यहाँ सुनिए हमारी बात, अब सुन के कितना कहाँ तक पहुँचेगी ये तो ठाकुर जी ही जाने। जितनी उनकी बात है सामने आ रही है जी जितनी बात है भैया हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि इतना हमें करने के बाद इतना जोर जबरदस्ती हम वहाँ से आए हैं, धक्के मुक्की करी गई हमारे साथ, यहाँ तक हम आए हैं। उसके बाद मंत्री जी ने हमारी बात सुनी, मंदिर में नहीं सुनी, मंत्री जी ने हटा दिया था। मंत्री जी ने कहा अभी नहीं, बाद में लेंगे। जब हमने मंदिर में उन्हें दिया, फिर उसके बाद हमने परिक्रमा मार्ग में दिया तो मंत्री जी से पहले किसी और व्यक्ति ने खींच लिया ज्ञापन। अब यहाँ आके हमने ज्ञापन तो हमारे पास था ही नहीं, वो किसी और ने ले लिया। तो हमने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया है। अब वो निवेदन उन तक पहुँचा है, अब वो क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो ठाकुर जी ही जाने। नाम पर यहाँ पर निवेदन कर रहा है। भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने का जब भी सौभाग्य मिलता है मैं यहाँ आता हूँ, भगवान के चरणों में शीश नमाता हूँ। आज एक बार फिर से सौभाग्य मिला भगवान के चरणों में आने का। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः दंडवत करता हूँ और पुनः शरणागति के साथ उनको नमन करता हूँ। रही बात यहाँ के कॉरिडोर की, तो कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन किसी भी ऐसे विकास का काम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख करके किया जाता है। आप देख सकते हैं समय कितनी भीड़ है, कितनी अफरा तफरी है। सभी का माननीय विधायक जी आज खड़े हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी इस बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है। जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराने दुकानदार हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को भी हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। और हम उसी सरकार के भाग हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ के लिए, माँ विंध्यवासिनी के लिए, अनेक अयोध्या के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। और वहाँ किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ये करने का हमारा कदापि इरादा नहीं होता है। सबके हित के लिए सर्वोपरि उनके हित को रख करके जो स्थानीय लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे।